हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यहाँ पर ये देखा जाएगा जिस पर्सन के साथ अभी आप एक नो कांटेक्ट की स्थिति में हैं, चाहे अभी आप दोनों के दरमियान सेपरेशन चल रहा है, बातचीत कम हो रही है, लिमिटेड हो रही है या ना के बराबर हो रही है, उस इंसान के दिल में मन में आज सुबह से आपको लेकर ऐसा क्या चला, क्या महसूस करा गया इनके थ्रू आपको लेकर, उस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। तो आप फोकस बना लीजिएगा पूरी तरह से अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और आपको ये ध्यान रखना है व्यूअर्स, एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, यानी कि जब भी आपके सामने आएगी ना, आप इसको बेझिझक होकर देख सकेंगे। ठीक है। और अगर अभी तक देखो सब्सक्राइब नहीं करा है भाई व्यूअर्स आपने, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए, चाहे लॉन्ग में आए, शॉर्ट्स रीडिंग में आए, कोई पोस्ट कम्युनिटी आपके लिए डाला जाए, तो उसकी नोटिफिकेशन ना आप तक आसानी से पहुंच सके। बेल पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तभी वो सभी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आपको मिल जाएंगे। बॉटम की एनर्जी है आपकी क्राउन। ओके, तो यहाँ पर जो इनकी ओवरऑल एनर्जी आई है वो यहाँ पे है स्टार्स। ठीक है। तो बेसिकली पहले व्यूअर्स मैं आपको कुछ नंबर्स स्पेसिफिकली जो मुझे इंपॉर्टेंट आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं उनको डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पर आपका 33, 38, 42, 16, 1, 22, 28, 10, 4, 7, 6, 11, 2, 33 एंड आपका 6। एंड मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका जून, नवंबर, फरवरी, जुलाई, जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर एंड आपका जनवरी अगेन। तो ये मुझे कुछ स्पेसिफिकली नंबर्स और मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। ये जो मैंने आपको बताए हैं ना, ये आप अपना भाग्यांक, अपनी पर्सन का भाग्यांक या मूलांक इस तरह से लेकर चल सकते हैं, या आप इन्हें ना अपना एज ग्रुप भी लेकर चल सकते हैं, क्योंकि एज ग्रुप की यहाँ पर वाइब्रेशंस ज़्यादा आ रही है। जैसे जो मेरे व्यूअर्स मुझे इस वक्त में सुन रहे हैं वो 16 से लेकर 42 के ग्रुप में आ रहे हैं, एज ग्रुप में, जिसमें 28 से लेकर 42 की ज़्यादा मुझे एनर्जी स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ठीक है। अब बात करी जाए यहाँ पर इस इंसान की सुबह से लेकर अब तक एनर्जीज कैसी है। देखो बेसिकली व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज़ तो है कि जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, घमंडी किस्म के तो ये पर्सन है, या बात बात पर चीज़ों को अपने ईगो पर ये पर्सन ले आते हैं, बात बात पर इन्हें ऐसा लगने लगता है या ये प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, अपनी स्ट्रेंथ से ये काम लेंगे। तो थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन ना व्यूअर्स अपने आप को डिफेंड करके, प्रोटेक्ट करके ज़्यादा चलने में बिलीव करते हैं कि कोई इन्हें हर्ट ना करे, या कोई अगर इन्हें हर्ट करने के बारे में सोच रहा भी है ना, तो ये उससे पहले उससे साइड हो जाए। तो उस तरह की मुझे थोड़ी मेंटेलिटी इनकी बनती हुई दिख रही है, और सुबह भी कुछ यही परसेप्शन लेकर इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है। और उस परसेप्शन के बेस पर जो भी इनके दिल में चला, जो मैं डिस्कस करूंगी, उस चीज़ को इस इंसान ने यहाँ पर काफ़ी बखूबी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करा है, काफ़ी बखूबी तरीके से इन्होंने यहाँ पर अपने आप से संभाला है। यहाँ पर हालांकि देखो एक एनर्जी ऐसी बहुत स्ट्रांग में टैरोज बता रहे हैं कि जो भी ये कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं डिवाइन के अगेंस्ट जाकर कर रहे हैं, डिवाइन की गाइडेंस के खिलाफ जाकर कर रहे हैं। जैसे डिवाइन यहाँ पर, यूनिवर्स इन्हें यहाँ पर किसी न किसी तरह से आपसे जुड़ी हुई उन यादों की याद दिला रही है, उस फ्लैशबैक में इन्हें लेकर जा रही है। फिर चाहे किसी एंजेलिक नंबर्स के थ्रू, आपकी आवाज़ सुनने के थ्रू, जैसे हम अभी कुछ बीते दिनों से रीडिंग कर रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट हो रहे हैं बड़े बड़े, तो वो इंसिडेंट कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से आपके पर्सन की तरफ एक इशारा है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर अपनी पावर में अपने आप को रखने की वजह से, अपने ईगो से किसी तरह से समझौता ना करने की वजह से ना, अपने आप को रेसिस्ट कर रहे हैं, या फिर अपनी एनर्जीज को, अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो सुबह भी यहाँ पर इनके थ्रू ये एक नाकामयाब कोशिश करी गई है, जिसमें ये नाकामयाबी हुए हैं, क्योंकि डिवाइन इन्हें बार बार ये समझा रही है कि जिस स्टेबिलिटी की प्रे कर रहे हैं, विशेस मांग रहे हैं, वो स्टेबिलिटी के दरवाजे यहाँ पर तभी खुलेंगे जब ये कहीं ना कहीं डिवाइन की गाइडेंस को, डिवाइन के जो साइंस हैं उनको ये सुनेंगे, उनको ये फॉलो करेंगे। इस इंसान के इस तरह के बिहेवियर के पीछे की वजह मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ फैमिली इश्यूज।
ठीक है। फैमिली की सोच जो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हुई हुई है, फैमिली के परसेप्शंस जो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी करे जा रहे हैं, हावी हुए हुए हैं। और पॉसिबिलिटीज़ तो इवन ये तक बन रही है कि फैमिली ही यहाँ पर रीज़न बना है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस को बनाने के पीछे का, या इस इंसान को इसके घमंड की तरफ लेकर जाने का। जैसे कि परिवार ने इन्हें ये समझाया, नहीं नहीं भाई तुम्हारे पास बहुत है, तुम होशियार हो, तुम खूबसूरत हो, या हमारे पास बहुत इतना है, हमें और भी मिलेगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ, जिस रीज़न के चलते देखो आपके पर्सन ना यहाँ पर अपने क्राउन को, अपने ईगो नाम के क्राउन को उतारने के लिए यहाँ पर किसी भी कॉस्ट पर तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डिवाइन की मर्जी के आगे ये पर्सन व्यूअर्स जैसे घुटने टेकते हुए इनके घुटने टिक रहे हैं, ऐसा ये पर्सन यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। चलिए जी, मैं और यहाँ पर व्यूअर्स देखती हूँ टैरोस के माध्यम से कि आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर और क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में सुबह से आखिर डिवाइन के थ्रू क्या चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर लगातार सुबह से चल रहा है, जो डिवाइन की गाइडेंस है। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। सो यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका किंग ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही ना ऐसे इंसान है ये भाई, जैसे जिद्दी स्वभाव के ये पर्सन है। इस इंसान को ना डिवाइन की तरफ से आपसे जुड़ी हुई हर वो छोटी छोटी बातों को याद दिलाया जा रहा है, जो बातें कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके साथ के रिश्ते में एक हेल्दी शुरुआत की तरफ इन्हें इशारा कर रहा है। जैसे यूनिवर्स इन्हें यहाँ पर ये गाइड कर रही है कि अभी भी सोच लो, अभी भी सोच विचार कर लो, ठीक है। अभी भी उस बीती याद को अपनी जिंदगी में, अपने आज में ले आओ, या अपना पास्ट अपना करंट बना लो, वो पास्ट जो आपसे जुड़ा हुआ है। अगर अभी भी नहीं इन्होंने ये चीज़ें करी तो ये बस ये यहाँ पर ना तलवार और डंडे ही लेकर बैठ जाएंगे या रह जाएंगे, एज एन ये वो लॉजिक्स लेकर रह जाएंगे जो लॉजिक्स इनके परिवार ने इनके अंदर ठूसे हैं, इनके अंदर डाले हैं, और इस रीज़न के चलते काफ़ी घमंडी बन गए हैं। दूसरा, परिवार ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां थोपी हैं कि भाई तुम हमारी जिम्मेदारी निभाओ, तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी निभाने की ड्यूटी है, तुम्हें वही करना है। और उस रीज़न के चलते इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से उस परिवार में झोंक लिया, उनके लिए ओरिएंटेड हो गए कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो इन्हें डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस, इस कनेक्शन के लिए गाइडेंस मिल रही है, जैसे हम लगातार रीडिंग कर रहे हैं, वो नहीं ये इग्नोर कर रहे हैं। तो इस तरह की गाइडेंस यहाँ पर इनके दिल में, मन में खुद से सुबह आपकी यादों के माध्यम से फिर से जाग उठी हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ें देखी जा सकती है, समझी जा सकती है कि सुबह उठते ही इनके दिल में, मन में ना एक खालीपन, एक मिसिंग फीलिंग यहाँ पर जागी। वो मिसिंग फीलिंग लेकर आने वाली वो डिवाइन थी जिनसे आप डेली बेसिस पर प्रे कर रहे हो, या आपकी वाइब्रेशंस उनसे एक तरह से हेल्प मांग रही है। तो यहाँ पर इन्हें ना कुछ ऐसा है जो इन्हें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इनके दिल में सीधी सी एक बात यहाँ पर जाकर लग रही है सुबह से कि मैं उससे बात क्यों नहीं कर रहा या कर रही, या मैंने उससे बात करनी क्यों छोड़ दी, या मैंने उससे जुड़ी हुई यादों को क्यों यहाँ पर साइड में रख दिया। एक ऐसी फीलिंग है इनकी सुबह से, जैसे रात में सबकॉन्शियसली ये आपसे जुड़े कुछ इमोशंस इनके जो दबकर रह गए, वो सुबह ना कहीं वो सरफेस पर आ गए। तो ऐसी फीलिंग है, और वो सरफेस पे आई हुई फीलिंग इन्हें आपके साथ के रिश्ते में ना, चाहे प्रैक्टिकली देख लें या इमोशनली देख लें, हर तरीके से इन्हें इस रिश्ते में एक लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ पहुंचा रही है। तो सुबह से ना डिवाइन कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चांसेस बन रहे हैं कि आपसे जुड़े हुए ना, जैसे आपने कोई पोस्ट डाला या आपके जैसा दिखने वाला, आपकी ड्रेस जैसा कोई ना कोई इंसान इन्हें दिख रहा है, या आपकी वो तस्वीर जो इनके सामने, जैसे होता है ना कि आपने फोटो खींचा, भले इन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन वो गूगल में ड्राइव में जाकर सेव हो गया और वो इनके सामने यहाँ पर आ गई। तो उस तरह की चीज़ें अब इनके साथ यहाँ पर हो रही हैं। तो ये छोटे मोटे इंसिडेंट नहीं है, ये सब कुछ डिवाइन का खेल है व्यूअर्स। ये चीज़ें हैं जिसको ये भी नहीं समझ रहे हैं, ठीक है।
स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन का अपनी फीलिंग्स को मेन स्पेसिफिकली रेसिस्ट करने के पीछे का कारण, रीजन क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वेंड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखो थर्ड पार्टी तो है आप दोनों के दरमियान, और ये थर्ड पार्टी बहुत मेन स्पेसिफिकली रीजन बन रहा है। फिर चाहे ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये डायरेक्टली आप दोनों के कनेक्शन में इन्वॉल्व हो रही है, डायरेक्टली इस कनेक्शन में दीमक बन रही है, या फिर इनडायरेक्ट वे में, लेकिन अल्टीमेटली इसने आपके पर्सन के ब्रेन को इस कदर वॉश कर रखा है, जिसके चलते ना ये पर्सन, आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ने कंफ्यूज करके छोड़ दिया है, और स्पेशली उस वे में कंफ्यूज कर दिया कि अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। जैसे आप ये समझ लीजिएगा, एग्जाम देने से पहले इस इंसान के कॉन्फिडेंस को, इनके मॉरल को इतना लो कर दिया, इतना डाउन कर दिया कि अब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी आंखों से देखना बंद कर दिए हैं। हाँ, दिल जो है वो खुद का है, इस रीज़न के चलते वो दिल कहीं ना कहीं आपके साथ के कनेक्शन की ने जैसे तैसे किसी ना किसी तरह से, किसी खिड़की दरवाजे से इन्हें याद दिला देता है। जैसे मैं यहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट इनके साथ सुबह का देख रही हूँ, जैसे कोई ऐसी घटना हुई है जिसने इन्हें पूरी तरह से पुश कर दिया। जैसे आप अगर मैरिड हैं तो मैरिज से रिलेटेड कोई कपल आया इनके पास, ठीक है, या अगर आप मैरिज करना चाह रहे थे तो उससे जुड़ा हुआ कुछ इंसिडेंट इनके साथ हुआ है, या आप मैरिज करना चाह रहे थे, मतलब मैरिज से रिलेटेड, एक कमिटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप मैरिड थे तो किसी फ्रेंड की शादी उसी के अराउंड हुई, या आप लोग उसकी शादी में एक साथ गए थे, तो सोशल मीडिया पर जैसे इन्होंने कुछ देखा, या किसी कन्वर्सेशन में इन्हें आपका नाम, आपकी जैसी बातें वहाँ पर सुनाई पड़ी, आपकी बातें इनके सामने आई, तो ये वो पल है जो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान को वहीं पर रोक रहे हैं। लेकिन ये अपने कन्फ्यूजन्स के चलते, अपने ब्रेन वॉश करने के चलते जो कर दिया गया इस थर्ड पार्टी ने, ये उनको रोकने की, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय उसके पीछे का मैसेज जानने के, उसके पीछे की गहराई जानने के। जैसे कि आप ये समझिएगा कि कई बार होता है कि आंसर्स ना हमारे पास होते हैं, या सामान हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हम देख ही नहीं पाते, हम ढूंढ रहे हैं भाई कहाँ है, मेरा सामान खो गया। तो वैसे ही मैं इनकी एनर्जीज देख पा रही हूँ व्यूअर्स सुबह से, कि इनके अंदर आपके नाम की चिंगारी जल रही है, झटका लग रहा है आपकी यादों का। ये तो बिल्कुल वही बात है ना, जिस तरह से आप बोलते थे, जिस तरह से आप करते थे, वो सब चीजें इनके सामने हूबहू आकर खड़ी हैं। यूनिवर्स इन्हें आपकी याद दिलाने में लगा हुआ है, लगातार सिग्नल भेजे जा रहे हैं लगातार, लेकिन ये पर्सन ना आंखों पर पट्टी बांधकर चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से इनकी एक ऐसी मेंटलिटी यहाँ पर मुझे बनती हुई दिख रही है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं कर सकते, ये सिचुएशन, ये कनेक्शन इनके हाथों से छूट गया, ये उससे बहुत दूर चले आए हैं, उससे बहुत दूर हो गए हैं। तो ऐसी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में ना आपको लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर सुबह से चल रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये चीजें इनके दिल में हैं। देखते हैं कि परिवार की क्या समस्या है जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है, या आप दोनों को किसी न किसी तरह से दूर कर रही है। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे आपका दी फूल, दी मून, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो एक बात मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, नोटिस कर पाई हूँ कि आपकी पर्सन इस परिवार की एफडी है, ब्लैंक चेक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा कमा कर दे रहे हैं, या फिर फाइनेंशियली वाइज आपके पर्सन की वजह से ही इन्हें बेनिफिट मिल रहा है। तो फिर ये कैसे आपके पर्सन को उनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने देंगे, या कैसे इन्हें आपसे दूर जाने देंगे, या कैसे ये आपके पर्सन की इस बात से एग्री हो जाएंगे कि मुझे उसके साथ एक नई जीवन बिताना है। ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली, ये जो थर्ड पार्टी है ना, उसकी अगर मैं बात करूँ तो ये बाहर से तो चुप है, लेकिन अंदर ही अंदर ना ये काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में लेकर आने के लिए तिगड़म भिड़ा रही है। कैसे आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, कैसे आपके पर्सन ना सिर्फ इन्हीं के लिए नोट
छापने की मशीन बन जाए। तो ये थर्ड पार्टी यहाँ पर इस कोशिश में लगी हुई है और इसी रीज़न के चलते ना ये आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत इन्हें करने नहीं दे रही। जब जब आपके पार्टनर यहाँ पर एक नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं, ये किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई डर आपके पार्टनर के मन में, जहन में डालकर इनके कदम रोक लेती है, इनको रोक लेती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि सोशल मीडिया भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वजह बन रहा है इस इंसान को वहीं पर रोकने के पीछे का। एज ए सोशल मीडिया पर ये पर्सन व्यूअर्स थोड़ा सा आपको भी अपने आप से कटा कटा सा, अपने आप से दूर जाता हुआ या फिर अपनी लाइफ में इंगेज होता हुआ, अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हुए ये पर्सन देख रहे हैं और इसी रीज़न के चलते थोड़ा सा ये पर्सन उन पर यकीन भी कर लेते हैं। इसी रीज़न के चलते आपके पार्टनर को भी उन पर यकीन हो चलता है। तो ऐसी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। सो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि इस थर्ड पार्टी की वजह आपके पर्सन को रोकने की, कंफ्यूज्ड करने की है कि वो नहीं चाहती कि आपके पार्टनर इनसे दूर जाएं या आपकी तरफ बढ़ जाएं। तो परिवार की ये समस्या है कि परिवार यहाँ पर इस चीज़ को जानता है, समझता है कि भाई आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं रुझान, झुकाव जो है ना वो आप ही की तरफ है। ये पर्सन जब जब अकेलापन महसूस कर रहे हैं या सुबह में भी एक ऐसी एनर्जी की जो अकेलापन फील कर रहे हैं ना, यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के थ्रू, इस परिवार के थ्रू उस अकेलेपन का रुख मोड़ दिया जा रहा है। उस अकेलेपन को यहाँ पर ना किसी तरह से नेग्लेक्ट करा जा रहा है। देखते हैं स्टेबिलिटी को लेकर इस इंसान की सुबह से लेकर अब तक आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। अब तक का मतलब जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप उस हिसाब से इसको लेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ सोर्ड्स, रीबर्थ, लवर्स एंड आपका 7 ऑफ कप्स। देखो आपको ये चीज़ें यकीन करनी होंगी कि ये जो चीज़ें आज में हो रही है ये भ्रम है, ठीक है, और ये भ्रम बनकर रहेंगी इस थर्ड पार्टी की भी। यानी कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो डिवाइन कनेक्टेड कनेक्शन है। तभी यहाँ पर डिवाइन आप दोनों के इस कनेक्शन में मदद कर रही है आप दोनों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर ना आपको ये चीज़ें बोली जा रही हैं इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में कि इस कनेक्शन का रीबर्थ बिल्कुल होगा, इस कनेक्शन के हक में यहाँ पर जजमेंट होगा। डिवाइन के थ्रू ऑलरेडी यहाँ पर अनाउंसमेंट सुना दिया गया है कि आप दोनों को यहाँ पर एक नई जर्नी, एक नए सफ़र पर चलना होगा। उसके लिए ना डिवाइन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगी। लेकिन अभी आपके पर्सन जो यहाँ पर भटके हैं, भटकाए गए हैं, ये क्योंकि इस एनर्जी में है, इस रीज़न के चलते ये उस चीज़ को देख नहीं पा रहे, उस स्टेबिलिटी को देख नहीं पा रहे जो स्टेबिलिटी इन्हें आपके साथ के कनेक्शन में मिलेगी या मिल सकती है। तो ओवरऑल व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में, मन में ना सुबह से जितनी आपको लेकर क्लैरिटी चल रही है उतना ज़्यादा यहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करा जा रहा है। ये नहीं समझ पा रहे कि आपसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनके दिल में वो फीलिंग्स बार बार आपको लेकर उठ रही हैं, उठाई जा रही हैं। जैसे अगर ये पर्सन कोई गाना गाएं तो इन्हें आपकी याद आ जाती है। जैसे आप दोनों का वो कॉमन सॉन्ग था, आप दोनों एक दूसरे को डेडिकेट करा करते थे। कोई फोटो आपका सामने आ जाता है, जैसे कि हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं काफ़ी दिनों से। आपके पर्सन के सामने आपसे जुड़ी हुई यादें किस तरह से यहाँ पर आ रही हैं। अगर आपने अभी तक वो रीडिंग नहीं देखी है ना तो आप ज़रूर से देखिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्रोटेक्शंस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, बॉटम इज द चैरियट। देखो इन्हें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की भनक तो यहाँ पर है कि जिस थर्ड पार्टी में है, जिस परिवार में या जिन लोगों में है, कहीं ना कहीं ये उनके जाल में पूरी तरह से फंस गए हैं। उन्होंने जो इनके लिए चक्रव्यूह बनाया था ये उस चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस गए हैं। अपने हद से ज़्यादा इमोशनल होने के चलते या हद से ज़्यादा उन पर यकीन करने के चलते ये उनकी बुरी संगत में, उनके बुरे इरादों में यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैप्ड होकर रह गए हैं। ये अपने आप को बचा नहीं पाए या इस रिश्ते को ये बचा नहीं पाए। सुबह से इनके दिल में ना इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा खुदर पुदर व्यूअर्स कर रही हैं और यही खुदर पुदर ना इस इंसान को कुछ भी हो व्यूअर्स, सही गलत की, फ़ायदे और नुकसान की यहाँ पर समझ
इनके अंदर लेकर आ रही है। लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स इतना कुछ यहाँ पर मैसी कर बैठे, इतना कुछ यहाँ पर गलत कर बैठे ना, जिसके चलते ये पर्सन यहाँ पर अपने आप को, अपने इमोशंस जो आपको लेकर इनके दिल में है, जो इनके दिल में आपकी यादों का दरवाज़ा खुल रहा है, जो फ्लैशबैक की तरफ ये जा रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं उसको पार नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको पार करने में अब इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा झिझक यहाँ पर फील हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली ये पर्सन भी खुद से इस चीज़ को लेकर थोड़ा समझने लगे हैं कि ये चक्रव्यूह जो था ना वो इनके लिए था, और ये अब इसमें पूरी तरह से फंस कर रह गए हैं। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स की यादों को लेकर क्या बन रही हैं सुबह से। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। देखो बेसिकली अब आपकी यादों के नाम पर ना इस इंसान के पास सिर्फ मीठी यादें नहीं रह गई हैं, वो कड़वाहट भी रह गई है, जो कहीं ना कहीं आप दोनों के इस रिश्ते में गलत वे में ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आई है। जैसे मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, जब ये पर्सन व्यूवर्स आपको याद करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपने या तो इनके परिवार के अगेंस्ट जाकर बोला, या जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे जिसको ये एक वक्त पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे, आपने उसके अगेंस्ट जाकर बोला। वो बातें ना इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा सुबह से चुभ रही हैं। उन बातों की वजह से इवन ये पर्सन व्यूवर्स जो इंट्यूटिवली इन्हें आपकी याद भी आ रही है, जो इंट्यूशन इन्हें आपके साथ के रिश्ते की तरफ अपना रुख मोड़ने के लिए बोल रही है, ये वहाँ से अपने इंट्यूशंस को डाइवर्ट करके अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना अपने ईगो को ज़्यादा प्रायोरिटी देने के पीछे का मेन स्पेसिफिकली रीज़न बन रहा है कि ये पर्सन आपकी कही हुई बातों को भुला नहीं पा रहे हैं, या आपने इनके परिवार के अगेंस्ट, इस ट्रेडिशंस के अगेंस्ट जो भी आपने बोला वो इनसे भूला नहीं जा रहा, और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपने ईगो को, इस परिवार को आपके लिए फीलिंग्स होने के बावजूद भी सुन नहीं रहे, या उसका दरवाज़ा ये पर्सन बार बार बंद करने में लगे पड़े हैं, जो ऑब्वियसली इनसे हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर आपकी यादें जब इन्हें आ रही है, तो साथ साथ इन्हें ना आपकी वो बातें भी याद आ रही हैं जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा चुभती हैं, और उसी के बेस पर इन्हें लगता है कि जैसे इन्होंने आपको पहचानने में भूल करी, जैसे इन्होंने आपको कुछ और समझा, आप कुछ और निकले, आपके लिए अपनी लीड लेना, आपके लिए आप खुद ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर इनको ना फ़ील होने लगती हैं, या फिर ये कहिएगा वो सभी चीज़ें इन्हें ऐसा फ़ील होने लगती हैं कि यहाँ पर इन्हें ना अपने परिवार को डिफेंड करना चाहिए, अपने इमोशंस की सुनना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ना चीज़ें यहाँ पर इस इंसान के साथ हो रही हैं। कड़वा है लेकिन सच है, जो फीलिंग आई है वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो आप दोनों के रिश्ते को यहाँ पर नज़र लगी है, आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी बहुत गंदा गेम यहाँ पर खेल गई है, ये मैं एनर्जी यहाँ पर देख पाई हूँ। देखती हुई इस एनर्जी के बेस पर व्यूअर्स ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। आई हैव अ फीलिंग्स फॉर यू, तो ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि इनके दिल में तो आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन आप क्यों उन सब चीज़ों को ना वैल्यू नहीं दे रहे हो। आई एम डीपली इन लव विद यू, आपसे इवन इस इंसान को डीप लेवल पर मोहब्बत है, प्यार है, ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स। आई ट्राई टू कॉपी यू, लेकिन जैसे आप बने हो, जैसे आपने अपने बारे में सोचा, ये आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कॉपी करने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है, ये इनका मैसेज है। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी हुई है, यानी कि इस थर्ड पार्टी ने आपकी पर्सनालिटी को बहुत गंदा करके यहाँ पर आपके पर्सन के सामने रिप्रेजेंट करा है, और इसी रीज़न के चलते थोड़ा सा जो इन्हें आपकी याद भी आती है ना, उस पर काबू करना शुरू कर देते हैं। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने तो आपसे बेनतहा प्यार करा, आपके प्यार में ये बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो गए थे, लेकिन ये जो भी हुआ है उन सब चीज़ों की वजह से इन्होंने अपने दिल के चारों तरफ ना दीवारें खड़ी कर ली हैं, और जब से ये टूटा है, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं।
आई हैव नार्सिसिज्म, तो ये पर्सन ना, हो सकता है आपने थोड़ा सा ना इनके फैमिली को ये बोला है कि भाई बहुत कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, नार्सिसिस्ट टाइप के लोग हैं। उस तरह की कैटेगरी में आपने उनकी गिनती करी और इसी रीज़न के चलते एक टॉन्ट के तौर पर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भई हाँ, मैं नार्सिसिस्ट हूँ या मेरे आस-पास के लोग नार्सिसिस्ट हैं। यू आर आउट ऑफ माय लीग, और उस रीज़न के चलते एक नाराज़गी के वे में आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप इनके लीग से पूरी तरह से बाहर जा चुके हो, तो ये भी ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। तो बेसिकली आप दोनों के दिल में एक-दूसरे को लेकर प्यार तो बेनतहा है, मोहब्बत तो बेनतहा है, लेकिन कहीं न कहीं व्यूअर्स देखो यहाँ पर इस मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ये पर्सन उस बेनतहा मोहब्बत को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। इसी रीज़न के चलते मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रही है, आपको क्या कहना चाह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। गाइडेंस के कार्ड्स लीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, पेशेंस, ब्यूटी, पीस एंड बॉटम इज चेंज। देखो आपसे ना डिवाइन के थ्रू ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सब्र और कर ले बच्चे, थोड़ा सा पेशेंस और कर ले। बहुत करीब तुम अपने टारगेट के यहाँ पर पहुँच चुके हो, तुम्हारी प्रेयर्स पहुँच चुकी हैं। अब डेफिनेटली यहाँ पर टाइम है आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने का। बस उस बदलाव को पाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप से पेशेंस कर लो। फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा, जो सुकून अभी आपको नहीं मिल पा रहा है, और फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी में वो खूबसूरती होगी जिस खूबसूरती का आपको भी इंतज़ार है। तो यहाँ पर ना डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि सब्र तो करना पड़ेगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा है, और कहीं न कहीं आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर डिलेज़ हो रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से किसी भी तरह से यहाँ पर पीछे नहीं हो। आपके इमोशंस किसी तरह से पीछे नहीं हैं, या फिर आपकी कोशिशें, आपकी प्रेयर्स यहाँ पर किसी भी तरह से पीछे नहीं है। ठीक है? आपकी कोशिशों की वजह से, प्रेयर्स की वजह से उनके अंदर आपकी यादों का दरवाज़ा खुलता है। ठीक है? लेकिन वही है कि आपके पर्सन यहाँ पर थोड़े एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, इस रीज़न के चलते यहाँ पर डिलेस हो रहे हैं। तो ये आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स, लेकिन स्टिल अभी तक आपने लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनको आप भी मानते हैं, जिन पर आपको भी भरोसा है, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।